आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेयर फॉल या पोस्ट डिलीवरी हेयर फॉल के बारे में। आई एम श्योर आपने अपने आस पड़ोस में कभी ना कभी किसी को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि आफ्टर डिलीवरी मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ गए, उससे पहले मेरे बाल बहुत मोटे होते थे। बट लेट मी टेल यू कि प्रेगनेंसी का या डिलीवरी का डायरेक्ट कोई रिलेशन है ही नहीं हेयर फॉल से। उसके कुछ और कारण हैं जो मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप क्योर कर सकते हैं उस हेयर फॉल या जो स्किन में हमारे बहुत सारे चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कई लोगों को पिगमेंटेशन हो जाता है, मेलास्मा हो जाता है। उनके सारे कारण मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी और उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया हम बात करने वाले हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेयर फॉल या फिर पोस्ट डिलीवरी हेयर फॉल के बारे में। देखिए कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, सिर्फ बेसिक सी चीज़ें होती हैं कि हमारा प्री एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइक ड्यूरिंग जब हमने कंसीव किया उससे पहले या तो हमें पीसीओडी रहा या थायराइड रहा या हमारे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है या हमें हेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हमारे जेनेटिक में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से हमें हेयर फॉल होता है या हमें कोई विटामिन या सप्लीमेंट डेफिशिएंसी है जिस वजह से हमें हेयर फॉल होता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें वही 100 से 150 स्ट्रैंड्स पर डे गिरते हैं। आफ्टर डिलीवरी हमें 2 से 3 महीने तक वो 100 से स्ट्रैंड्स हो जाते हैं 200 से 300 पर डे, उससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन कुछ लोगों में वो ज़्यादा होता है। उसका रीज़न होता है पहले की विटामिन डेफिशिएंसी या पहले के कोई, जैसे कि मैंने आपको बताया पीसीओडी या थायराइड, जो भी कोई अगर ऐसी कोई डिजीज उनको रही है। देखिए अगर जब भी हम अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं, हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ एक टेस्ट करवाने के लिए देते हैं जब हम कंसीव कर लेते हैं या हम कंसीव करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो जो टेस्ट होते हैं जब हम वो करवा लेते हैं उसमें जो भी डेफिशिएंसी आई होती है वो सप्लीमेंट्स, वो बायोटिन्स, वो जो भी चीज़ें हैं वो हमें डॉक्टर वो मेडिसिन कंटिन्यू करवाते हैं। अब उसमें बेसिक जो मेडिसिन होती हैं वो होते हैं सप्लीमेंट, दैट इज आयरन, कैल्शियम एंड बायोटिन। अब आयरन का जो होता है ना वो थोड़ा सा रहता है कि हम जब उसे खाते हैं तो हमें नोजिया या वॉमिटिंग सा फील होता है। एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी सारी लेडीज़ को ये सबसे पहले सिम्टम्स यही आते हैं कि वॉमिटिंग होना, नोजिया होना। तो हम क्या करते हैं वो आयरन सप्लीमेंट हम लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब देखिए जब हम कोई प्लांट लगाते हैं ना तो हम उसे खाद देते हैं। उसी तरह से जब एक बेबी हमारी बॉडी के अंदर बन रहा होता है तो उसे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो हम जो न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं वो हम खा रहे हैं उतने जितने हमें अपनी बॉडी के लिए चाहिए। तो वो सारा कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, वो बच्चे को बनने में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हमारी बॉडी कुछ टाइम तक तो उसे खींच लेती है, लाइक अपना चल रहा होता है। लेकिन जैसे डिलीवरी हो जाती है हमारी बॉडी में वही आयरन, कैल्शियम और वही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कुछ टाइम के लिए वो आयरन सप्लीमेंट्स ले लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन आफ्टर डिलीवरी वो एकदम से सप्लीमेंट्स बंद कर देते हैं। एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स तक आपको जो सप्लीमेंट डॉक्टर ने बोले थे जब तक वो मना ना करे आपको वो लेने हैं। अगर आप दोबारा डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं जाते हैं तो आप मेक श्योर करें कि अगले 6 महीने तक आप उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि लिटरली आप एक अलग जान अंदर आपके बढ़ रही है तो उसको वो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उसे बनने के लिए वो सारी चीज़ें चाहिए। आप चाहे कितना भी हेल्दी फूड खा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स आप स्किप नहीं करेंगे ड्यूरिंग और पोस्ट प्रेगनेंसी। चाहे वॉमिटिंग हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, वो कुछ टाइम के लिए होगा, उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा। देखिए बॉडी में ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोन्स की इतनी वेरिएशंस हो रही होती है कि हमें लगता है कि हमारा जो हेयर फॉल या पिगमेंटेशन काफ़ी सारे लोगों को होता है वो उस वजह से हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमारी पर्सनल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और जिस टाइम पे प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 2 लोगों की चीज़ें बन रही है ना उसमें। तो आपने बिना डॉक्टर को पूछे उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। उसके बाद डाइट में कुछ एक चीज़ें, जैसे कि आप प्रोटीन रिच फूड खाइए,
विटामिन सी रिच फूड खाइए, जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, खट्टी खट्टी। उससे क्या होता है कि आपकी तबीयत भी अच्छी रहती है एंड बॉडी में जो और सप्लीमेंट्स एंड जो भी आप बायोटिन या कुछ और चीज़ें खा रहे हैं ना, उसका एब्जॉर्प्शन भी और ज़्यादा बेटर होता है, तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल पाते हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं होती हेयर केयर करने की या स्किन केयर की ड्यूरिंग या पोस्ट डिलीवरी करने की, क्योंकि बॉडी में ना जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने बेस्ट लेवल पे होते हैं एंड सब कुछ इतना अच्छा चल रहा होता है ना बॉडी में कि आप कभी भी देखना एक प्रेग्नेंट लेडी के चेहरे पे बहुत अलग ग्लो होता है। रीज़न इज कि बॉडी उस टाइम पे बेस्ट स्टेट पे होती है। लेकिन क्या है कि आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है, स्ट्रेस नहीं देना है। उसके लिए आपने क्या करना है, वीक में एटलीस्ट 2 बार आपने कोई भी लाइट वेट ऑयल, जैसे आलमंड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, या फिर होहोबा ऑयल हो गया, या आर्गन ऑयल हो गया, ये वाले ऑयल को नाइट टाइम पे इवनिंग में गर्म करके अच्छे से अपने बालों में मसाज करवाना है। खुद से नहीं करना है, किसी से करवाना है। हाथों में मसाज करवाना है, अपने फुट पे मसाज करवाना है, ये वाले पूरे रीजन पे मसाज करवाना है, नेक पे पीछे से मसाज करवाना है और हेड पे भी, फोरहेड पे भी अच्छे से मसाज करवाना है, ताकि पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए, आपको बहुत अच्छी स्लीप आएगी। प्लस अगर आपको हेयर ऑयल से प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे लोगों का कंप्लेन रहता है कि हमें हेयर ऑयल से हेडेक होता है, तो आप क्या करेंगे, आप दिन में अच्छे से ऑयलिंग करें, 1-2 घंटा छोड़ें एंड उसके बाद अपना हेयर वॉश अच्छे से कर लें। देखिए, अगर आपकी स्कैल्प क्लीन है, आपको बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होगा, आपको हेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपकी स्कैल्प क्लीन नहीं है तो आपको हेयर फॉल भी होगा, फिर आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, पोस्ट डिलीवरी आपको हेयर फॉल होना ही होना है। खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, सप्लीमेंट स्किप नहीं करने हैं। उसके साथ आपके पास जो भी नट्स है ना, लाइक बादाम हो गया, अखरोट हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपने अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करनी है। गच्चक हो गई, और उस टाइम पे जो लड्डूज होते हैं बायोटिन के, बहुत सारे पंजीरी होती हैं, जो घर पे बनाते हैं हम बेसिकली, वो सारी चीज़ें आपने कंज्यूम करनी है, जितनी भी नेचुरल हेल्दी चीज़ें हैं। हो सके तो उस टाइम पे आपको जंक फूड अवॉइड करना है, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रेस्ट कर पाए और वो जो बच्चा जो बन रहा है ना, वो भी हेल्दी बन पाए। तो उस टाइम पे थोड़ा सा अगर आप जंक फूड स्किप करेंगे तो आपके लिए और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। आपके बालों के, आपके प्रेगनेंसी टाइम ऐसा होता है ना, जब आप लिटरली अपने बालों को, अपनी स्किन को, आप अपनी पूरी बॉडी को चेंज कर सकते हो। अगर कोई हैबिट है ना जो आप काफ़ी टाइम से नहीं छोड़ पा रहे हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप उस हैबिट को वहाँ पे 2-3 दिन अप्लाई करो, आपको लिटरली अपने आप आदत हो जाएगी वो चीज़ करने की। तो प्रेगनेंसी टाइम पे आप अपना सब कुछ बदल सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे ना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते और बॉडी बेस्ट स्टेट पे होती है। तो अगर आप ये जो ऑयल मैंने आपको बोला ना वीक में 2 बार लगाने का, अगर आप कोई ऐसे जन है ना जिनके बाल नहीं बढ़ते या जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो वो प्रेगनेंसी टाइम पे 2 बार हेयर ऑयलिंग करना। कोई सा भी हेयर ऑयल जो मैंने मेरे चैनल पे बनाया, अगर आप उतना एफर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो मैंने नॉर्मल जो ऑयल बताया आपको वो लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। आई नो कि प्रेगनेंसी टाइम पे हम बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा एफर्ट अगर नहीं करने तो नॉर्मल जो मैंने ऑयल बताया, बस इतना मेक श्योर करना है कि वो एक्स्ट्रा वर्जिन हो, एडिबल हो। ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा आपने मिक्स केमिकल वाला ऑयल ले लिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उसको करिए, आपके बाल भी बढ़ेंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी। नॉर्मली जैसे आपकी पोस्ट डिलीवरी होगी, सेम आपने रूटीन रखना है एंड उसके 3-4 महीने बाद आप अपना जो भी और हेयर मास्क या कुछ भी लगाना चाहते हो, इट इज़ ऑल अप टू यू। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इतना कर लोगे ना, आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, आपका बेबी भी अच्छे से सो पाएगा, आपको भी अच्छी स्लीप आएगी और आपका एक रूटीन बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा हो। अगर येस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।